दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती के नीचे भी एक रहस्यमयी दुनिया छुपी है। ऐसी जगहें जहां इंसान ने इतिहास, रोमांच और अनगिनत रहस्य दफन कर दिए हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उन अंडरग्राउंड सिटीज और छुपी जगहों पर जहां इंसानी जुगाड़ और साहस की अनोखी मिसालें मिलती हैं। तो तैयार हो जाइए, इन जगहों की सच्चाई आपको चौंका देगी और इंसानी जज्बे की नई कहानी सुनाएगी। शुरुआत करते हैं प्लिमथ मॉन्टसेरात से, जिसे मॉडर्न डे पॉम्पी भी कहा जाता है। 1995 में सुफ्रियर हिल्स वॉल्केनो के फटने से पूरा शहर राख और लावा में दब गया। लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपना घर, दुकानें, स्कूल सब कुछ राख में डूबते देखा। एवैक्यूएशन शुरू हुई, लेकिन कई लोग आखिर तक अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं थे। प्लाइमथ की सरकारी इमारतें, चर्च और सड़कें सब कुछ लावा और राख में दफन होते चले गए। आज प्लाइमथ आधा जमीन के नीचे दबा है और आधा ऊपर दिखाई देता है, जैसे कोई भूतिया शहर। यहाँ की खामोशी डरावनी है। प्लिमथ आज भी रिस्ट्रिक्टेड जोन है और सिर्फ कुछ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को ही यहाँ जाने की इजाजत है। प्लिमथ एरियल व्यू से देखो तो लगेगा जैसे कोई मिस्टीरियस सिविलाइजेशन अचानक गायब हो गई हो। सुफ्रियर हिल्स वॉल्केनो आज भी एक्टिव है और प्लिमथ की राख के नीचे दबी ये दुनिया हमेशा हमें याद दिलाती है कि हमारा कंट्रोल प्रकृति पर कितना सीमित है। अब चलते हैं टर्की के कैपाडोसिया रीजन में, जहां है डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी, एक विशाल अंडरग्राउंड शहर जो 18 स्टोरीज नीचे तक फैला है। यहाँ हजारों लोग एक साथ रह सकते थे। रसोई, कमरे, स्कूल, चर्च और जानवरों के लिए भी जगह थी। सब कुछ अंडर वन रूफ, लेकिन वो छत जमीन की सतह थी। इतिहासकार मानते हैं कि यह जगह इन्वेजन से बचने के लिए बनाई गई थी। लोग महीनों तक यहाँ छिपे रह सकते थे। डेरिनकुयू में पानी के कुएं, वेंटिलेशन शाफ्ट्स और गुप्त रास्ते इतने समझदारी से डिजाइन किए गए हैं कि अंदर रहकर भी बाहर की दुनिया से कनेक्शन बना रहे। हर फ्लोर पर अलग सेक्शंस हैं, खाना स्टोर करने के लिए, एनिमल्स के लिए, रिलीजियस गैदरिंग्स के लिए। सीक्रेट डोर्स और नैरो पैसेजेस भी हैं ताकि रेजिडेंट्स खुद को और अंदर छुपा सके। इतनी गहराई में भी एयर वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम है। वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी इंजीनियरिंग पॉसिबल कैसे थी। डेरिनकुयू के टनल्स दूसरे अंडरग्राउंड सिटीज से भी जुड़े हैं, यानी खतरे के वक्त लोग एक शहर से दूसरे शहर तक अंडरग्राउंड ट्रैवल कर सकते थे। आज भी कई टनल्स अनएक्सप्लोर्ड हैं। डेरिनकुयू हमें सिखाता है कि सर्वाइवल के लिए इंसान ने हमेशा नए रास्ते खोजे हैं। कैपाडोशिया में ही है कैमकली अंडरग्राउंड सिटी, एक मेज जैसा अंडरग्राउंड नेटवर्क जहां संकरी सुरंगें और इंटरकनेक्टेड रूम्स हैं। यहाँ के टनल्स इतने संकरे हैं कि कई जगहों पर आपको झुककर या रेंगकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये स्ट्रेटेजिक डिजाइन था ताकि दुश्मन अंदर घुस भी जाए तो लोकल्स उन्हें कंफ्यूज कर सकें। कैमकली में स्टोरेज रूम्स, वाइन सेलर्स, किचन्स और स्टेबल्स भी बने हुए हैं। पूरी कम्युनिटी महीनों तक यहाँ सरवाइव कर सकती थी। इतिहासकार मानते हैं कि कैमकली का निर्माण 8वीं या 7वीं सदी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और समय के साथ इसमें विस्तार होता गया। यहाँ भी वेंटिलेशन शाफ्ट्स और पानी की व्यवस्था उतनी ही एडवांस्ड है जितनी डेरिनकुयू में। दीवारों पर एंशिएंट मार्किंग्स और साइंस आज भी मिलते हैं जो उस दौर की संस्कृति और सोच का पता देते हैं। कैमकली अंडरग्राउंड सिटी इंसानी जुगाड़ और क्रिएटिविटी का बेहतरीन उदाहरण है। सर्वाइवल के लिए इनोवेशंस की कोई सीमा नहीं। अब चलते हैं फ्रांस के नॉर्दर्न रीजन में, जहां है नाउर्स अंडरग्राउंड सिटी, एक विशाल मैन मेड टनल नेटवर्क जिसे 16वीं सदी में इन्वेजन्स और वॉर्स के समय बनाया गया था। नाउर्स में 300 से भी ज्यादा कमरे बनाए गए थे, एक पूरा गांव धरती के नीचे। लोग अपने परिवार, जानवरों और जरूरी सामान के साथ यहाँ शरण लेते थे। यहाँ के कॉरिडोर्स इतने बड़े हैं कि कार्ट्स और एनिमल्स के साथ भी मूव किया जा सकता है। हर कमरे का अपना पर्पस था, रहने, स्टोरेज, कम्युनल गैदरिंग्स, यहाँ तक कि चैपल्स और स्कूल्स भी। दीवारों पर आज भी इंस्क्रिप्शंस और सिंबल्स मिलते हैं जो उस दौर के लोगों की याद दिलाते हैं। 19वीं सदी में नाउर्स को टूरिस्ट्स के लिए खोला गया और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सोल्जर्स ने भी इसका इस्तेमाल किया। नाउर्स अंडरग्राउंड सिटी एक रिमाइंडर है कि एडवर्सिटी में क्रिएटिव सॉल्यूशंस कैसे खोजे जाते हैं।
आज भी नाउर्स का एक बड़ा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। रिसर्चर्स मानते हैं कि यहाँ और भी हिडन चेम्बर्स हो सकते हैं। नाउर्स की गहराइयों में छुपी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सर्वाइवल सिर्फ ताकत नहीं बल्कि मेंटल रेजिलियंस और क्रिएटिविटी का भी खेल है। अब बारी है पोलैंड के विलिचका सॉल्ट माइन की, एक अंडरग्राउंड मास्टरपीस जहां सैकड़ों सालों तक सॉल्ट निकाला गया और माइनर्स ने इसे कला का केंद्र बना दिया। अंदर जाओ तो गुफाएं और माइंस के साथ मिलेंगी सॉल्ट रॉक से बनी मूर्तियां, स्कल्पचर्स और एक पूरी अंडरग्राउंड चैपल। सोचिए, धरती के नीचे शैंडलियर्स, ऑल्टर्स और स्टैच्यूज, सब कुछ सॉल्ट से बना है। माइनर्स ने खाली वक्त में अपनी कला से इस जगह को सजाया। सबसे फेमस है चैपल ऑफ सेंट किंगा, जो पूरी तरह से सॉल्ट से बनी है। विलिचका की सुरंगों की लंबाई 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है और यहाँ 9 लेवल्स नीचे तक चेम्बर्स बने हुए हैं। हर लेवल पर अलग वंडर्स छुपे हैं, स्कल्पचर्स, अंडरग्राउंड लेक और हॉल जहाँ कॉन्सर्ट्स तक होते हैं। यूनेस्को ने विलिचका सॉल्ट माइन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यहाँ की क्राफ्ट्समैनशिप आपको हैरान कर देगी। लाखों टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं और हर कोई सोचता है, धरती के नीचे इतनी सुंदरता कैसे पॉसिबल है। माइनर्स की मेहनत और इमेजिनेशन ने विलिचका को सिर्फ एक खदान नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड वंडरलैंड बना दिया। यहाँ की दीवारों, सीलिंग और स्कल्पचर्स में सेंचुरीज का इतिहास छुपा है। विलिचका सॉल्ट माइन दिखाता है कि इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि आर्ट के लिए भी अंडरग्राउंड स्पेसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। प्लिमौथ में प्रकृति ने शहर को जमीन के नीचे दफना दिया। वहीं डिरिनकुयू, कैमकली और नाउर्स जैसी जगहों में इंसानों ने खुद अपनी सुरक्षा के लिए धरती के नीचे शहर बना डाले। विलिचका सॉल्ट माइन में अंडरग्राउंड को कला और खूबसूरती के नए स्तर तक पहुंचाया गया। ये अंडरग्राउंड प्लेसेस दिखाते हैं कि इंसान कितनी मुश्किल परिस्थितियों में भी जीने का रास्ता ढूंढ लेता है। धरती के नीचे छुपी ये दुनिया इतिहास, संघर्ष और रचनात्मकता का अनोखा संगम है। अगर आपको ऐसी हिडन और मिस्टीरियस प्लेसेस की डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी अंडरग्राउंड जगह आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।